देखेंगे कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है। सबसे पहली चीज तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है वो क्या करता है, वो वर्ब करता है। क्या करता है? वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। क्या करता है? क्रिया। क्रिया करता है। क्रिया करता है। क्रिया करता है। क्रिया करता है। कैसे क्रिया करता है? अब मतलब मैं सब्जेक्ट हूँ, ठीक है, मैं सब्जेक्ट हूँ और मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? काम मतलब मैं कोई को किसी भी काम को करने के लिए मैं क्रिया करूंगी। मान लो मैं इस डस्टर को उठाने के लिए अपने हाथ को ऐसे नीचे ले जाऊंगी, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं क्रिया कर रही हूँ ना। तो मैं जो सब्जेक्ट हूँ, जो मैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन हूँ, मैं क्रिया करता हूँ। क्या करता हूँ? क्रिया करता हूँ। मेरा सबसे पहला काम है कि मैं क्रिया करता हूँ। और अगर मैं क्रिया करता हूँ तो मैं क्रिया के पहले आऊंगा, मतलब सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है। किसके पहले आता है? सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है। तो पहला काम तो इसका हो गया, ये वर्ब मतलब क्रिया करता है। दूसरी चीज, ये जो है, जो सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। कर्ता। कर्ता मतलब काम करने वाला, ठीक है। तो काम करने वाला जो मुख्य होता है, जो मुख्य हीरो होता है, वो कौन है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मुख्य हीरो, मुख्य कार्यकर्ता जो होता है, वो हीरो जो है वो सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन कितने होते हैं? कितने होते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं 7। कितने होते हैं? 7। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7 सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। अब ये 7 सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं सिंगुलर। एक तो होते हैं सिंगुलर। सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन एक वचन, जो एक चीज के लिए आते हैं, जो एक चीज के साथ यूज होते हैं। जैसे कि आई, सॉरी, आई, यू, ही, शी और इट। अब आई का मतलब तो हो गया मैं, मतलब मैं अकेला। आई, आई का मतलब हो गया अकेला मैं, ठीक है। फिर होता है यू, तुम, मतलब आप भी अकेले हो, तो आप भी क्या हो? सिंगुलर प्रोनाउन हो गया, मतलब मैं अकेला हूँ। आप, यू मतलब आप अकेले हो। ही मतलब लड़का, ही मतलब लड़के के लिए होता है। ही मतलब वह, ठीक है। तो वह मतलब लड़का, तो वह लड़का, वो भी एक पर्सन की बात हो रही है। शी मतलब लड़की, शी मतलब वह, लड़की के लिए, ठीक है। और ईट, ईट मतलब किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए या फिर किसी जानवर के लिए। तो एक जानवर या फिर एक चीज की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है ईट, मतलब सिंगुलर। तो ये जो सिंगुलर प्रोनाउन होती है, ये वाला ये होता है आई, यू, ही, शी, इट, जिसे हम कहते हैं सिंगुलर प्रोनाउन। तो एक भाग तो हमारा ये हो गया। अब सिंगुलर के बाद आता है प्लूरल। क्या आता है? प्लूरल मतलब बहुवचन। प्लूरल मतलब बहुवचन। अब बहुवचन में क्या आएगा? बहुवचन में आएगा, बहुवचन में आएगा वी। वी मतलब हम, वी मतलब हम। और हम से पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। हम मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है। तो वी। दे मतलब वे, वे मतलब वे।
मतलब दे मतलब वे मतलब किसी अन्य पुरुष की बात हो रही है, पर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो ये बहुवचन मतलब प्लूरल है। और एक होता है यू। जो यू होता है ये बहुवचन में भी आता है और एक वचन के साथ भी आता है। ठीक है, तो ये थे हमारे सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन। ये देखिए, अगर आप लगाना चाहो, पर यहाँ सिंगुलर ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ के बाद है, अब हमने ये तो समझ लिया कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है क्या, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के कितने पार्ट है, कितने कितने पार्ट है, कितने सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे उसके सेंटेंस के बारे में कि किस तरह से ये सेंटेंस में यूज होते हैं। तो देखिए कैसे यूज होते हैं। मैं एक प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस बनाती हूँ जिसमें मैं बताती हूँ कि ये कैसे। मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। मैं मैं पढ़ती हूँ। मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, तो अब ये जो मैं है क्या है, मैं मतलब आई। मैं मतलब आई। और ये ताती वाला सेंटेंस है, प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो पढ़ने के लिए आता है रीड। क्या आता है, रीड। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा रीड। और प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस कहता है कि यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है, वर्ब। और वर्ब भी कौन सी आती है, वर्ब जो हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको नेक्स्ट सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिनिश 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 कर, मैं तो बाहर नहीं जाने दूंगी। मैं पढ़ती हूँ, आई रीड। ठीक है, मैं मैं सो मैंने तुम तुम सोते हो। ठीक है, तुम सोते हो। सोते हो, तो ये देखिए यहाँ पे ताती आ रहा है। ठीक है, यू स्लीप। यू स्लीप, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आ रहा है आपको सेंटेंस समझ में। हम और करेंगे। वह रोज रोज सुनता है। ठीक है, वह रोज सुनता है। अब वह रोज सुनता है, तो ही मतलब लड़के की बात हो रही, सुनता है ना। ही लिसन। ही लिसन। अब देखो, ये प्रेजेंट अफर्मेटिव की बात हो रही है। यहाँ पर एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। अब अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि कहाँ पर एस लगता है वर्ब में और कहाँ पर ईएस लगता है। तो यहाँ पर ना एस है, ना एस एच है, ना सी एच है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एस का। लिसन। ही लिसन रोज मतलब डेली। ठीक है, रोज मतलब डेली, वह रोज सुनता है। अब मैं बोलूंगी कि वह
खाना, खाती, खाती है। अब मैंने किसके बारे में बात करी? मैंने एक लड़की के बारे में बात करी, ठीक है। यहाँ भी वह आया और यहाँ भी वह आया, लेकिन अगर मैं लड़के की बात करूंगी तो मैं लगाऊंगी ही, और अगर मैं लड़की की बात करती हूँ तो मैं लगाऊंगी शी। तो शी खाने के लिए क्या आता है? खाने की क्रिया आती है ईट। क्या आती है? ईट। अब फिर से हम देखेंगे कि जहां पर बात हो रही है शी मतलब एक वचन की, एक वचन की बात हो रही है। ये प्रेजेंट अफर्मेटिव का रूल बोलता है कि जहां पर बात होती है ही या शी की, तो वहां पर वर्ब के साथ लग जाता है एस या फिर ईएस। तो वही नॉर्मल फॉर्मूला है, यहाँ पे लग जाएगा एस। क्या हो जाएगा? एस। तो शी इज फूड। क्या खाती है वो? फूड खाती है। शी इज फूड। शी इज फूड। ठीक है। अब हमने आई यू का यूज किया, अब हमने ही और शी का यूज किया। अब हम यूज करेंगे वी और दे का। ठीक है। वी मतलब हम घूमने जाते हैं। क्या करते हैं? हम हम घूमने जाते हैं। हम घूमने जाते हैं। ठीक है। अब हम घूमने जाते हैं तो इसके लिए आएगा हम मतलब वी। क्या है? अब ये कोई सिंगुलर तो है नहीं, तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लगता है। जहां पर हम सिंगुलर की बात करें तो एस और ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। पर एक अपवाद है। एक अपवाद ये है कि आई और यू सिंगुलर है, ठीक है, पर इनके साथ एस और ईएस नहीं लगता है। क्यों? एस और ईएस इसलिए नहीं लगता कि ये है सिंगुलर, पर ये प्लूरल के जैसा काम करते हैं। ठीक है। तो वी जाने के लिए आपका आ जाएगा गो। क्या आ जाएगा? वो गो टू, गो टू वॉक। कहाँ पर जा रहे हैं हम? वॉक पर। कहाँ पर जा रहे हैं हम? वॉक पर, मतलब घूमने। ठीक। अब हम बात करते हैं वे की। वे, ठीक है, वे एक बड़े हाउस, बड़े घर में रहते हैं। वे एक बड़े बड़े घर में रहते हैं। वे एक बड़े घर में रहते हैं। ठीक है। अब वे के लिए आपको पता है कि क्या आएगा? क्या आएगा? दे आएगा। क्या आएगा? दे आएगा। फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और दे के साथ एक ईएस नहीं लगेगा। तो रहने के लिए आपका आ जाएगा लीव या फिर लाइफ। ठीक है। दे लिव इन अ बिग मतलब बड़े हाउस। ठीक है। आया समझ में आपको? आया समझ में? अब हम यूज कर लेंगे, अब हम यूज करते हैं इसका। कैसा? इसका। इट एक सिंगुलर शब्द है। इट एक सिंगुलर शब्द है। जुलाई में बारिश होती है। ठीक है। जुलाई में, जुलाई में, जुलाई में बारिश होती है। जुलाई में बारिश होती है। ठीक है। अब इसका हम कैसे बनाएंगे? ऐसे सेंटेंस हम इट से शुरू करते हैं। इट, इट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रैन, और उसके साथ लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर है तो एस। इट रैन इन जुलाई। इट रैन इन
जुलाई। ठीक है, समझ में आया आपको पूरा? तो ये था आज का हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में पूरी तरह से अच्छे से समझ लिया। कल हम समझेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, के बाद हम समझेंगे कल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या फिर ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं। थैंक यू।